वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने गुडविल और एडमिशन ऑफ पार्टनर की जो रेशियोज पार्ट है वो हमने कर लिया। इसमें हम करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट्स हैं उनका क्या ट्रीटमेंट है। सो अकमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो प्रॉफिट्स पुराने इकट्ठे हुए हैं, जब हम नया पार्टनर को एंटर करवाते हैं फर्म में तो पुराने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारा का सारा जो रिजर्व्स का पैसा है वो लेके जाने की। सो समटाइम द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म में शो रिजर्व्स and accumulated profits and losses. Only the old partners are entitled. इन सब accumulated profits को old ratio में old partners लेके जाते हैं. The new partner is not entitled to have any share in such accumulated balances. क्योंकि ये पिछले कई सालों से इकट्ठा हुआ होता है, तब नया जो पार्टनर है ना उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है. दैट इज़ वाई पुराने पार्टनर्स लेके जाते हैं इसको. सो बैलेंस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स किसको बोलते हैं हम? रिजर्व फंड्स, जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व्स जो हमने कॉन्टीजेंसीज के लिए रखे होते हैं. सो दे ऑल बिलोंग टू दी ओल्ड पार्टनर्स. सो उन्हीं के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा. अकमुलेटेड लॉसेस, फर्म्स में हैव अकमुलेटेड लॉसेस लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डेबिट बैलेंस है. क्रेडिट बैलेंस तो ऊपर आता है ना. हेयर इज द क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस जो हमने उनसे पैसा लेना है. Deferred revenue expenditure, advertising suspense, and they all belong to the old partners. So वो capital account में debit side पे आएंगे, partners capital account पे, right? Balance sheet में कुछ transactions हैं. For example, reserve funds, reserve for contingencies, right? Accumulated profits, P&L account, जो भी liabilities में आती हैं वो सब partners capital account के credit side पे आएंगी. Why? बिकॉज पार्टनर का पैसा है वो. जो एसेट साइड आएगा, जैसे P&L अकाउंट इसमें एसेट साइड आ गया तो वो डेबिट साइड पे आएगा बिकॉज वो पैसा दे के जाना है, राइट? वो पार्टनर वो पैसा दे के जाएगा. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंडिचर होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सब डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि ये पैसा पार्टनर दे के जाएगा. लेकिन ये आएगा किस रेशो में? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में. लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन. इट सेज L&M आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3. O is admitted as a new partner on that date. LM जनरल रिजर्व्स हैं 1,60,000 के 2,40,000 क्रेडिट इन दी बैलेंस शीट. सो रिकॉर्डिंग एंट्रीज हमने शो करनी है. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इफ़ यू रिमेंबर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लेजर बनाते हैं ना तो उस लेजर में ये क्रेडिट साइड पे आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इफ़ आई मे मेक यू रिकॉल, सो कुछ ऐसा बनता है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो बाय जनरल रिजर्व्स, क्योंकि ये पार्टनर्स पुराने पार्टनर्स का है तो पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? सो दैट इज़ वाई हम इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो इट इज़ 1,60,000 जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू L/M ओल्ड रेशो, यानी कि 5:3 में. इसी तरह जो 2,40,000 P&L का क्रेडिट बैलेंस है वो भी 1,50,000 और 90,000. सो क्रेडिट साइड आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नेक्स्ट, सो R&M आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:1. दे एडमिटेड S एज अ न्यू पार्टनर. ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ R&S शोड ए बैलेंस ऑफ 1 लाख इन जनरल रिजर्व, 32,000 डेबिट है इसमें. अगर क्रेडिट होता तो पार्टनर को चला जाता, राइट? इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एस ब्रिंग 60,000 एज प्रीमियम फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल. तीनों चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी. जो 32,000 है वो हम उससे वापस लेंगे. सो सबसे पहले एंट्री जनरल रिजर्व की है 1 लाख. 1 लाख जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में 4:1 में. सो 80,000 20,000. अब जो 32,000 डेबिट है ना, इसका मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा. सो विच मीन्स आर्स कैपिटल एम्स कैपिटल टू P&L. सो पार्टनर से लेना है, ये लॉस है पुराना, राइट? सो किस रेशो में? 4:1 में. सो 32,000 को 4:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. प्रीमियम फॉर गुडविल, सो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000. उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाएगी 48,000 12,000, राइट? कुछ फंड्स हैं, हम उनका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं. फर्म्स में स्पेसिफिक फंड्स जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. सो इफ देयर इज नो लाइबिलिटी अगेंस्ट दीज फंड्स दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो. द न्यू पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू हैव एनी शेयर इन सच फंड्स. नए पार्टनर का कोई शेयर नहीं है. फॉलोइंग विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स एज दे आर लाइबिलिटी फॉर द फर्म. प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट का होता है,
राइट, कंपलसरी है एम्प्लॉयज़ का, सो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। एम्प्लॉय का कोई भी सेविंग फंड जो फर्म ने दिया हुआ है, राइट, ये हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड लाइबिलिटी साइड आता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उनका आ जाएगा। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्रेडिट साइड जो फंड है ना, तो अगर ये क्लेम नहीं आया तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर क्लेम नहीं आया तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्लेम क्या होता है, जब मार्केट वैल्यू इज़ एंड दी आपकी वैल्यू, एसेट की वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू में जब डिफरेंस कम होता है या नहीं होता। सो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अभी आगे करते हैं इसको एक एक करके। सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इट इज़ क्रिएटेड टू पे द कॉम्पनसेशन टू द वर्कर्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के मुताबिक। इट हैज़ बिन क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से क्रिएट होता है ये प्रीवियस ईयर के। सो इफ देर इज़ नो क्लेम, ये पार्टनर को ओल्ड रेशियो में चला जाता है। सो अलग अलग केसेस अंडरस्टैंड करते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के। अब देखो, आर एंड एस आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1। दे एडमिट एन एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं। लाइबिलिटी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में सिर्फ 10,000 रुपीज़ है। इफ़ देर इज़ नो क्लेम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड चला जाएगा। ये 10,000 ओल्ड रेशियो में 4:1 में डिवाइड हो जाएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू आर टू एस। इफ़ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹4,000, अगर ये क्लेम 4,000 रुपये का है, विच मीन्स 4,000 का क्लेम दिया फंड में से 10,000 में से, सो 6,000 बच गया। सो 6,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स को, ठीक है, क्योंकि बैलेंस फंड में 6,000 बचा। सो 6,000 वुड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, 4,800, 1,200। सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड इज 4,000। If claim on account of workman compensation is estimated at 15,000, 5,000 रुपीज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक्स्ट्रा जाएगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 10,000, राइट। अच्छा, इसने अलग अलग एंट्री की है। रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन में पहले 5,000 डाला है, फिर उसके कैपिटल अकाउंट से लिया है। सो वी वुड हैव मेड दी स्ट्रेट एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 10,000 एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। सो 5,000 की उसने एंट्री की है अलग से कि 5,000, क्योंकि यहाँ 10,000 है ना फंड में सिर्फ आपके पास, तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा। आर्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में 15,000 आ जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू कवर अप द लॉसेज इन केस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गिर जाती है। तो इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो इफ द इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम और अदरवाइज। डिफरेंट केसेस क्या है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के? आर एंड एस आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। दे एडमिट एन एज अ न्यू पार्टनर। सो इन्वेस्टमेंट फंड में 18,000 है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख है। अगर कोई क्लेम नहीं आता, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, सो 18,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स, आर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो 3:1 में। न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, न्यू बैलेंस शीट में सेम 2 लाख की। सेकेंड इज इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,90,000, तो 10,000 रुपये आपका लॉस में चला गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख और बैलेंस 8,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 टू आर्स कैपिटल टू एस कैपिटल 2,000, राइट। सो इन्वेस्टमेंट में कितना आ जाएगा? 1,90,000 रुपीज़। अब देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वैल्यू एट 2,15,000। सो आपको प्रॉफिट हो गया ना, पहले 2 लाख का था, अब 2,15,000 है। सबसे पहले आप 18,000 डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स को, फिर जो 15,000 एक्स्ट्रा वो भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स को, राइट। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट 18,000, आर्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट 13,500, 4,500। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। सो रिवैल्यूएशन में जाएगा सबसे पहले वो क्रेडिट साइड। जब हम शॉर्टफॉल होती है ना, जैसे नेक्स्ट केस में, सो उस टाइम पे डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन जाएगा। इस केस में क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मार्केट वैल्यू है ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, तो वो क्रेडिट साइड जाएगा। 15,000, 15,000, 15,000, 11,250, 3,750। सो इन्वेस्टमेंट इज 2,15,000। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट ₹1,70,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट हो गई 30,000, राइट। सो 18,000 तो आपके पास फंड में पड़ा हुआ है, 12,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू जाएगा। सो 18,000, 12,000, 30,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,000, कैपिटल अकाउंट 9,000 और एस कैपिटल अकाउंट वुड बी 3,000। अब देखो,
18,000 रुपया तो ऑलरेडी आपके पास फंड में पड़ा था, शॉर्टफॉल है 30,000 की, तो 12,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा। जबकि प्रीवियस जो थर्ड वाला पॉइंट था उसमें क्या था, 15,000 एक्स्ट्रा था, तो वो क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता, राइट। सो इन्वेस्टमेंट वुड बी 1,70,000। दैट्स इट ऑन दिस वीडियो। अभी तक के लिए फॉर द वर्कमैन कॉम्पनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।